बिहार के जो नतीजे आए, तो क्या कांग्रेस आरजेडी की वजह से हारी? उसका बुरा हाल ये हुआ कि आरजेडी के साथ थी इसलिए? नहीं, मैं नहीं मानता है। देखिए, निर्णय लेने में जरूर देर आई हुई है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने जो यात्रा किया था, माहौल बनी, और माहौल के बाद हम गैप कर दिए। तो राहुल गांधी का क्या भविष्य है? फिर पीएम बन पाएंगे कभी? अच्छा, एक बात, ऐसे ही चलेगी बस? अच्छा, एक बात बताइए ना, आप ज्योतिष है ना हम ज्योतिष हैं। हाँ। कांग्रेस मुक्त कर रहे थे, 100 आ गया। आप 24 घंटा इस बात समझिए, मेरी कुछ बात को मानक जी समझिए। हाँ। जब इस बार 400 के नजदीक नहीं आ पाया, 200 रुक गया, तो फिर शुरू हुआ गेम प्लान। वहीं से चुनाव आयोग एक पार्ट हुआ, और वहीं से एसआईआर भी एक पार्ट हुआ। आप इसको समझिए, आप उठा करके देखते जाइए। इस चुनाव के बाद एसआईआर को लाया गया। आप जान समझिए, अब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। एक बात बताइए, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, न्यूटन का लॉ है, जस्ट नो गो एंड कम बैक। आप इसको समझिए, इस कंट्री में दोबारा कहिए ना एक बार। मैंने क्या कहा, मेरी बात, मैंने कहा कि पूरी दक्षता, क्षमता, सच्चाई कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए, जो हालात इस कंट्री के हैं और जो परिस्थितियां आ रही हैं, और जिस तरीके से आरएसएस को दरकिनार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, और जिस तरीके से 1, 2, 3 के बीच झगड़ा चल रहा है, और ये 1, 2, 3 कौन है जरा बता दीजिए। सुनिए ना सर, 1, 2, 3 के बीच जो झगड़ा चल रहा है, रगड़ा, और उसके बाद जो आज इंटरनेशनल पॉलिसी में नरेंद्र मोदी जी की का जो इमेज, या फोर्स को आप उठा करके देखिए कि हम कहाँ हैं। एक बार फोर्स में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया तो बीजेपी वाले माथा पर ले लिए, बाप रे बाप। और इस बार जब फोर्स में उसका नाम गायब हो गया, इंडिया और फोर्स में, तो कहते हैं कि फोर्स से क्या होता है। अगले बार आ गया तो फोर्ब्स कह रहे हैं, फोर्ब्स। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, पहले 1, 2, 3 बताइए आप। अब आइए, पहले 1, 2, 3 अब आइए। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ी पार्टी हिंदुस्तान में कांग्रेस होगी, कांग्रेस के साथ एलाइज होगा, और जो एंटी खेमे के वोट होंगे बीजेपी के, और नरेंद्र मोदी जी की जो परिस्थितियां विपरीत बनती जा रही है, इकोनॉमी से लेकर के इंटरनेशनल पॉलिसी, भारत की पॉलिसी में, भारत की चीजों में, जैसे मनरेगा पर गांधी के विचारधारा पर ही हमला हो गया, और मनरेगा की हत्या कर दी गई। और कांग्रेस, सोनिया, आज मैं एक बात बोलूं, नहीं पहले इस पर आइए, लड़ाई को सोनिया गांधी लीड कर ले, मनरेगा को। यदि सोनिया गांधी होती ना, यही मनरेगा बीजेपी को कहां से कहां पहुंचा देती। फिर आप राहुल गांधी जी की लीडरशिप पे सवाल खड़े कर रहे हो। यार सुनिए ना भैया, सोनिया गांधी, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस में बहुत सारे लीडर हुए हैं। सोनिया गांधी बिना निस्वार्थ और बिना कुर्सी और पद के लालच के, जिस तरह कांग्रेस को 10 साल सत्ता में रखी नहीं, मनरेगा भी, कई आरटीआई भी, मनमोहन सिंह जी के सपोर्ट में जिस तरीके से वो खड़ी रह करके सत्ता में लाई, आज मैं उस बात पर मनरेगा। पर अब 29 में क्या होगा फिर? नहीं, लेकिन मतलब यही हुआ ना कि राहुल जी ये सब नहीं कर पा रहे। नहीं, राहुल जी तो जो कर रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं। अरे आप ही तो ये बता रहे हैं कि सोनिया जी होती तो आज ये मनरेगा वाला। सोनिया, मैं थोड़ा कम समझता हूँ बात को, आप थोड़ा कम समझिए। राहुल जी जो कर रहे हैं बिहार में, हारे जा रहे हैं, महाराष्ट्र में अच्छा हार रहे हैं सब जगह। वही बात, राहुल जी पर आपको किस बात पर, उसकी किस कैपेबिलिटी पर, जब बीजेपी सत्ता से जागी तो राहुल जी ही पीएम बनेंगे। कब जी? कब? अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं जब जाएगी तब पीएम बनेंगे। सुनिए ना, आप एक बात बताइए, 2 से बीजेपी आई, हम तो 2 हुए नहीं है। 40-50 तो हो ही गए। सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना सर, हम 100 पर आए ना। आप बेफिक्र रहिए सर, इनके लिए नेशनल, भारत के लोग तो सोच ही रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रम्प भी इनको पीएम से उतारेगा, आप चिंता मत। ट्रम्प कैसे उतारे? अच्छा, तो अब 1, 2, 3 पे आइए। पहले 1, 2, 3 कौन है? ट्रम्प वाली बात तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। हमारे देश में उतारेगा, कैसे इंटरवीन करेगा कोई बाहर का? जैसे वेनेजुएला में किया। ये कैसे जाते हैं? वो कहता है कि हम इसको एक पार्ट ले लेंगे, ट्रम्प कहता है क्या, वेनेजुएला नहीं, वेनेजुएला में ग्रीनलैंड ले लेंगे। तो ट्रम्प कल
पाकिस्तान भी ले लेगा। आप ले लें तो इंडिया की बताइए ना सर, इंडिया में कैसे? भैया तो वही बात तो कर रहे हो, तो कह रहा है कि हमको प्रधानमंत्री हमसे 3 बार बोला कि हम मिलना चाहते हैं और हमने नहीं मिला। इसके विदेश मंत्री जाते हैं, नहीं मिला, मिलते ही नहीं है। और ट्रंप लगातार भारत का दुश्मन को अपना नंबर 1 दुश्मन बनाता जा रहा है। और हम अब जाकर के चीन की बात हम भी करने लगे हैं। अभी जाकर के हम चीन की बात, आप किसको दोस्त और दुश्मन बनाते जा रहे भाई? आपकी इंटरनेशनल पॉलिसी सही नहीं, आपकी इकोनॉमिकल पॉलिसी सही नहीं, बस आपको सत्ता पर बैठने के लिए एक बड़े पूंजीपति का पैसा, जिसको 3 हिस्सा भारत आपने लिख दिया। अभी सहारा इंडिया का टोटल संपत्ति अदानी ले लिया, टोटल आधा दाम से नीचे, सब जेल में ठूस दिया उसको, और जेल में जाने के बाद समझौता करवा लिया। 3 हिस्से संपत्ति पर, और यह तय कर लिया कि पैसे से ही हमको सत्ता में रहना है, और सारे कानून को गैर कानून बंद कर दो, चुनाव आयोग से लेकर सारे कानून। तो ट्रंप वाली बात तो बता दीजिए कैसे होगा सर? भैया ये क्या है? नहीं तो ट्रंप कैसे का एक तो दिन का बयान। आप क्या कह रहे हो, वेनेजुएला समझ लिया क्या इंडिया को? क्या वेनेजुएला समझ रखा है इंडिया को? नरेंद्र मोदी जी को तो समझ ही लिया वेनेजुएला का राष्ट्रपति की तरह, ट्रंप जिसको मिलने भी नहीं देता है, जिससे बात भी नहीं करता है। अच्छा एक मिनट, मैंने आपसे 3 बार 4 बार पूछा, आपने नहीं बताया। विनोद जी